अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है? अच्छा, हमारे यहाँ जब बजट आता है ना तो हमें पहले से यकीन होता है कि पिछले बजट से खराब ही होगा। और नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज़्यादा लग रहा है। देखिए ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। वो हमारे लोग बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो पाकिस्तान ने इंडिया को भी पैसे मांग लेने से, लेकिन वो क्योंकि हमारी लड़ाई है ज़रा, तो ऐसी ज़रा फिर नहीं हो। महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस होंगे। हमारा बजट आप जानते हैं आईएमएफ से ही डिक्टेशन लेके बनाया जाता सो आई विश कि हमें हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट यार ये डाटा शाटा ही सीख ले इंडिया से। अगर इंडियन जो है उन्होंने तंजानिया के लोगों को बुलाया तो हमारे लोगों को भी बुला लेते। वो हमारे वो बताते यार आईएमएफ से कैसे बचना है, हासिल तो सारा छिलकते हैं आईएमएफ क्या था। यकीन करके माने पाकिस्तान जो है ना, 18 ट्रिलियन का बजट है, 9 ट्रिलियन बीच में इंटरेस्ट देने हैं। हेलो फ्रेंड्स, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। भारत ने अपने बजट का डंका दुनिया भर में बजाकर बड़ा खेला कर दिया है। दोस्तों, मोदी की वित्त मंत्री सीतारमण ने इसकी पहल की है। वित्त मंत्री सीतारमण सुबह 11 बजे जैसे ही संसद भवन में पहुंची और उन्होंने अपना पिटारा खोला तो पड़ोसी पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। दोस्तों, इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छी खासी रकम रखी है। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के तालिबान शासन के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यही नहीं, इस बजट में भारत ने एक और अहम पड़ोसी भूटान के लिए 268 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बजट में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़, नेपाल के लिए 700 करोड़, श्रीलंका के लिए 245 करोड़, मालदीव के लिए 400 करोड़, म्यांमार के लिए 250 करोड़ और अफ्रीकन देशों के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दोस्तों, भारत ने यूरोपियन देशों के लिए भी 20 करोड़ के साथ लैटिन अमेरिकन देशों के लिए 30 करोड़, दूसरे विकासशील देशों के लिए 125 करोड़ और मॉरिशस के लिए 370 करोड़ रुपए रखे हैं। साथ ही चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के लिए दिल खोलकर खजाना खर्च कर बजट में इसकी घोषणा की है, उसे देखकर पड़ोसी पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी बजट को देखकर पाक मीडिया ने अपनी सरकार को लताड़ लगाई है और कहा है कि भारत 47 मिलियन जॉब दे रहा है, पड़ोसियों को अरबों बांट रहा है, हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, भारत के बजट पर पाक मीडिया का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन, 645 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। अब इंडियन जो बजट है, मैंने बताया ना किस तरह उसको ग्लोबल इवेंट बना दिया कि वो जो इवेंट है जो क्या उसे बोलते हैं, ये मैडम निर्मला जो है शी इज़ वेरी वाइज वुमन बाय द वे। ये पिछले 5 साल भी तो फाइनेंस मिनिस्टर थी, अभी भी ये फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं और बड़ी ऑनेस्ट और अपराइट किस्म की हैं। और मैंने देखा कि वो जिस गाड़ी में बैठी हैं, यकीन करके माने, निर्मला साहिबा जिस गाड़ी में बैठी हैं वो पाकिस्तान की 1300 सीसी गाड़ी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का आप प्रोटोकॉल चेक कीजिएगा, 1300 की होगी या 1800 सीसी की होगी, मुझे तो 1300 1500 की लगी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को देखिएगा, रेंजर्स की गाड़ियां, डबल कैबिन डाले, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, V8, ये वो, मतलब ऐसे तरफलाट तूफान आ जाता है यार। मतलब ये ऐसे, देखिए ना, ये फर्क है, ये वो माइंडसेट है। सो ये इंडियन इकोनॉमी को वो झटके नहीं लगते जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगते हैं। और इंडिया जो है वो विद एवरी पासिंग डे ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है।
टू शो इट टू इट्स पीपल। अब ऑपोजिशन इतनी तगड़ी ऑपोजिशन जब हो, अब ये 5 साल जो है नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन है, और तगड़ी ऑपोजिशन के लिए आपको फिर यू हैव टू हैव ट्रांसपेरेंसी। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपना मोमेंटम अपनी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हैं। इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज़्यादा लग रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने में, चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट, म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट वो जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं, तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुना है इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितना पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आज भूटान के साथ का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना, श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव्स भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखें ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. Small and poor countries in the region के लिए भी इतना बजट है। घर में उन्होंने जॉब फोकस कर लिया। सो आई विश कि हमें हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट यार ये डाटा शाटा ही सीख ले इंडिया से। अगर इंडियन जो है उन्होंने तंजानिया के लोगों को बुलाया तो हमारे लोगों को भी बुला लेते, वो हमारे वो बताते यार IMF से कैसे बचना है, हासी तो सारा छिलकते हैं IMF क्या था। यकीन करके माने पाकिस्तान जो है ना 18 ट्रिलियन का बजट है, 9 ट्रिलियन बीच में इंटरेस्ट देने हैं। 18 ट्रिलियन का पाकिस्तान का बजट होता है, 9 ट्रिलियन आपने क्या देना है, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। चलो 8-9 ट्रिलियन इकट्ठा होता है हुकूमत के पास, मतलब हुकूमत गवर्नमेंट से लेती है। बल्कि मैं कल अमेरिका का भी देख रहा था कि अमेरिका जो है अपनी 100% अर्निंग में से 60-70% तो इंटरेस्ट दे रहा है वो भी। चलो यार अमेरिका का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना, 22-24 करोड़ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंट्री, ठीक है जी। लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीज़ें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनको कोई IMF का प्रेशर नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट, इसीलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडियंस। अब कोई पहली दफ़ा इंडिया ये पैसा नहीं दे रहा तमाम मुल्कों को। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में, 400 करोड़, 400 करोड़ भाई, 250 करोड़ म्यांमार के लिए रखा हुआ है। दुनिया के इस खित्ते के किस मुल्क के लिए उन्होंने पैसे नहीं रखे हुए। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के बजट को देखकर दहाड़े मारकर रो रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।